नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले को लेकर। जैसा कि अभी तक आप सभी को इस मामले में जानकारी होगी कि इस मर्डर को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा और साथ ही 3 अन्य आरोपी शामिल थे, जो कि उस घटनास्थल पर मौजूद थे सोनम के साथ में जब राजा की हत्या की गई थी। और तीनों ही आरोपियों ने राजा की हत्या की थी। और पुलिस ने जब सोनम की गिरफ्तारी की, साथ ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की, और उसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि इसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, तो राज कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई। पांचों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। कुछ दिन पहले ही दोनों की पांचों की कोर्ट में पेशी हुई थी। इन सभी को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद में अब एक और खबर सामने आई है कि 5 आरोपी नहीं बल्कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 लोगों के नाम और सामने आए हैं। हालांकि पुलिस ये लगातार जांच करने में जुटी हुई है कि इन पांचों के अलावा कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल था। इनका असली मकसद क्या सिर्फ यही था कि सोनम और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें साथ में रहना था, इसी वजह से उन्होंने राजा की हत्या की है, या फिर कोई और वजह थी कि क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी एंगल था। ये तमाम तरह से हर बिंदु से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि 7 लोगों की गिरफ्तारी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लोग और कौन हैं जिनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और आखिर उनका इस केस से क्या कनेक्शन है। दरअसल बता दें आपको कि कनेक्शन तो ये है कि जब सोनम की गिरफ्तारी हुई गाजीपुर से, जब गाजीपुर में ढाबे के पास सोनम पहुंची, ढाबे वाले से उसने अपने परिवार को कॉल किया, पुलिस फिर सोनम के पास पहुंची, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिर ये बात सामने आई कि सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे। तो सोनम ने एक अपनी अलग कहानी बताई, कि ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि वो खुद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विक्टिम है। लेकिन पुलिस को क्योंकि हमेशा से डाउट था, तो ऐसे में अब जो सोनम थी वो गाजीपुर से पहले, यानी कि मेघालय के बाद वो गाजीपुर तो डायरेक्ट नहीं पहुंची, बीच में बड़ा लंबा गैप था। आखिर वो 9-10 दिन कहाँ थी। तो उसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूछा, और पूछताछ में ये सामने आया कि सोनम इंदौर में रुकी हुई थी एक फ्लैट में। वो फ्लैट विशाल ने करवाया था। विशाल जो कि हत्यारोपी है, तीनों आरोपियों में से एक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी डीलर, उस प्रॉपर्टी डीलर का जो नाम बताया जा रहा है, सिलोम जेम्स नाम बताया जा रहा है, जिसके फ्लैट में सोनम रुकी थी। सिलोम जेम्स, जिससे पुलिस ने पूछताछ की थी, उस फ्लैट में पुलिस पहुंची थी जहां सोनम रुकी हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। इसके साथ ही एक सुरक्षा गार्ड जो कि उस बिल्डिंग पे गार्ड के तौर पर वहाँ नौकरी करता है, बल्ला अहिरवार उस शख्स का नाम है। इन दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही 7 दिनों के लिए मेघालय पुलिस की ट्रांजिट हिरासत में इन दोनों को भेजा गया है। अब इनकी इस मामले में क्या भूमिका रही है, क्या कनेक्शन इस केस से है, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो बता दें कि एसआईटी ने शनिवार रात को प्रॉपर्टी डीलर सिलोम को गिरफ्तार किया और इस व्यक्ति पर राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का बक्सा छिपाने का आरोप है। सोनम ने पिछले महीने हत्या के बाद इस इंदौर के एक फ्लैट में अपने आप को छिपा दिया था। और पूर्वी खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सिंह ने पीटीआई को यह भी बताया कि मेघालय पुलिस की एसआईटी ने मध्य प्रदेश के देवास जिले के भोरासा टोलगेट से सिलोम जेम्स नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं वह शनिवार शाम करीब 7:30 बजे भोपाल भागने की कोशिश भी कर रहा था। सिलोम जेम्स, यानी कि उसको ये अंदाजा था कि पुलिस उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी और ये सामने आ जाएगा कि उसने सोनम की मदद की है। इसी वजह से वो भागने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई और पुलिस ने सिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के हीराबाग कॉलोनी में एक इमारत का पट्टेदार है सिलोम जेम्स, और ये वही इमारत है जहाँ सोनम रुकी थी। और उसने घटना के बाद अपने साथ लाए जेवर और अन्य सामान के बैग को वहां रख दिया था। बाद में 2 बजे करीब मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से उसके पैतृक गांव से बल्ला अहिरवार नामक एक सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं ये गार्ड भी उसी प्रॉपर्टी पर तैनात था जहां सोनम रुकी थी। बता दें आपको कि जेम्स और अहिरवार को इंदौर की एक अदालत में पेश किया गया और उसके बाद मेघालय पुलिस को ट्रांजिट हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि बक्से में हत्या से जुड़े अहम सबूत थे। अहम सबूत क्या क्या थे? अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर एसआईटी को उस जगह भी ले गया जहां उसने बक्से के सभी सामान को जला दिया था। अब जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो सारा सामान चेक किया गया, यानी कि देखिए जला है बक्सा, तो जाहिर तौर पर थोड़े बहुत अवशेष बचे रहते हैं। तो पुलिस ने उसकी तहकीकात की, जांच की, तो उसमें बंदूक, लैपटॉप और आभूषण, इनके कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर का ये कहना है कि उसने जो बक्से में जो भी सामान था, बक्सा था, वो पूरी तरह से जला दिया। वो बंदूक जो थी वो राज कुशवाहा की थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, पर राज कुशवाहा की बंदूक थी। और जो लैपटॉप था और जो आभूषण थे वो उस बक्से में रखे हुए थे। लेकिन इसने
सिर्फ वो बक्सा जला दिया, उसको उस सामान के बारे में नहीं पता। जब पुलिस उस जली हुई सामग्री को देखने के लिए पहुंची, उस जगह पर जो सिलोन जेम्स है वो लेके गया, पुलिस को वो तमाम चीज़ें नहीं मिली। उन्होंने बताया कि जिस जगह जेम्स ने बॉक्स जलाया था वहाँ पिस्तौल, लैपटॉप या राजा की किसी भी आभूषण के कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने ये भी बताया कि फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का दौरा किया था और सभी उपलब्ध साक्ष्य एकत्र किए थे। उन्होंने बताया कि फ्लैट को जेम्स ने हत्या के सह आरोपी विशाल चौहान को किराए पर दिया था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो इंदौर में एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म भी चलाता है। और 13 जून को जेम्स ने पत्रकारों को भी बताया था कि चौहान ने 30 मई को उनसे संपर्क किया और औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ 17,000 रुपये प्रति माह पर वो फ्लैट ले लिया था, जहां पर जाकर सोनम रुकी थी। सूत्रों के अनुसार जब मेघालय पुलिस ने बाद में फ्लैट की तलाशी ली तो वह खाली मिला था, वहां कोई सामान नहीं मिला। जानकारी के अनुसार मेघालय से लौटने के बाद सोनम कई दिनों तक फ्लैट में भी रही और आखिरकार 8 जून को उसने यूपी में गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, वो भी एक ढाबे के पास पहुंचकर। इसके बारे में भी पूरी जानकारी, क्योंकि जब सोनम ने सरेंडर किया था तो ये सामने आया था कि वो एक ढाबे पर बदहवास हालत में पहुंची थी और उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि उसको नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुंची है और उसका किसी ने अपहरण कर लिया था। वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रघुवंशी ने 11 मई को इंदौर में सोनम से शादी की थी और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां पर राजा रघुवंशी 23 मई को लापता हो गया था। सोनम भी लापता थी, दोनों को ही पुलिस ढूंढ रही थी। वहीं 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सौरा इलाके में एक झरने के पास गहरी खाई से उसको बरामद किया गया शव को। राजा को 23 मई को सोहरा में प्रसिद्ध वेसा डोंग झरने के पास एक सुनसान पार्किंग एरिया के पास 2 छुरे से 3 लोगों ने मार डाला था। इसके बाद भी सोनम गायब ही रही। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि सोनम को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि सोनम का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात की कह सकते हैं कि अंदेशा था या फिर शक था कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। हालांकि अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचने के आरोपी सोनम ने 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर किया, जबकि 4 अन्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया गया। और मेघालय पुलिस ने पहले हत्या के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, 2 लोगों की गिरफ्तारी हाल ही में की है। और वहीं इन तीनों दोस्तों के नाम, जो कि इस हत्या में शामिल रहे सोनम के साथ में, लेकिन राज कुशवाहा मेघालय नहीं गया था, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये तीनों जो कि इस मर्डर में शामिल थे और इन तीनों ने ही हत्या की थी, वो हथियार भी बरामद कर लिए हैं जिनसे राजा रघुवंशी को इन तीनों ने मार डाला था। और मेघालय पुलिस SIT इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है। ये पूरा मामला अब इस मोड़ पर आ चुका है कि पुलिस अब ये समझ नहीं पा रही है कि जो भी कुछ था मामले में, काफ़ी हद तक जो मुख्य आरोपी रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक एंगल सामने आया है इस मामले में वो यही सामने आया है कि सोनम और राज साथ में रहना चाहते थे, क्योंकि सोनम की शादी कहीं और हो गई थी। इसी वजह से वो चाहते थे कि इस रिश्ते से छुटकारा पाया जाए और वो दोनों आपस में शादी कर लें और वो राजा की विधवा बनकर रहेगी, फिर राज शादी कर लेगा। और इसके अलावा कई और कहानियां बनाई जा रही हैं, सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले पर खुलकर कोई बात नहीं की है। अभी सिर्फ एक ही एंगल इस मामले में दिखाई दे रहा है। अब जांच आगे कहां तक पहुंचेगी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।